हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में और हमने बात की थी कि वाटर जो है वो कैसे फायर को कंट्रोल कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम उसके एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार घरों में आग लग जाती है, शॉप्स में और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। स्पेशली जो पटाखों वाली फैक्ट्री होती है उनके अंदर आग लग जाती है और वो फायर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बड़े एरिया पे होती है और उसको हम आसानी से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम जो है आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो आप जानते होंगे। तो फायर ब्रिगेड आने के बाद करती क्या है, वो कैसे उस फायर को कंट्रोल करती है, तो इस टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। सो जैसे ही फायर ब्रिगेड आती है तो वो आग के ऊपर पानी डालते हैं। तो आप जानते होंगे जब आग लगती है तो उसके ऊपर हम पानी डालते हैं ताकि आग बुझ जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर इसके बारे में पढ़ा था कि हमने उस एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि अगर हम दो सब्सटेंसेस लेंगे, दो हम ग्लासेस लेंगे, एक पेपर का ग्लास जो उसको हम एम्प्टी लेंगे और दूसरा जो पेपर वाला ग्लास है उसके अंदर हम पानी डालेंगे। और अगर हम उनको जलाने की कोशिश करेंगे तो जो खाली वाला पेपर का ग्लास है वो आसानी से जल जाएगा, लेकिन जिस पेपर के ग्लास के अंदर पानी है वो आसानी से नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है? जिस ग्लास के अंदर पानी है उस पानी की वजह से उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया और हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि हम उस पेपर को जला सकें। तो वाटर यही काम करता है। वाटर जो है किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है। तो जब भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आग के ऊपर पानी डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल सब मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, मतलब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हम कूल कर देते हैं। सो दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और इससे जो है हमारी आग फैलने से बच जाती है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल। पहला काम वाटर का तो ये हो गया, वो कंबस्टिबल जो सब्सटेंस है वो उसको कूल कर देता है। और वाटर का दूसरा काम ये हो गया, जैसे ही वाटर को हम फायर पे डालेंगे तो वाटर वेपर्स बनेंगे और वे वाटर वेपर्स कंबस्टिबल मटेरियल को कवर कर लेंगे, वो उसको एक ब्लैंकेट की फॉर्म में कवर कर लेंगे, जिससे कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई उस वाटर वेपर की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका कनेक्शन ऑक्सीजन के साथ कट हो जाता है और हम जानते हैं कि फायर जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ही बढ़ती है, ऑक्सीजन की वजह से ही फायर लगती है। सो वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो इसी कारण से जैसे ही हम पानी डालते हैं फायर के ऊपर तो फायर बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। So you have learnt that there are 3 essential requirements for producing fire. तो 3 मेन ऐसी चीज़ें होती है जिनके कारण फायर लगती है। तो हमें कौन कौन सी 3 चीज़ें चाहिए ताकि हम आग लगा सकें? पहली चीज़ है फ्यूल। फ्यूल जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे जो है फ्यूल्स हैं। कोल फ्यूल है, वुड भी फ्यूल है, और बाकी जो भी चीज़ें आपको आसपास लगती है कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कि जल सकती हैं, वो सारी फ्यूल्स है जैसे कि पेपर, वुड। तो आग लगाने के लिए हमें फ्यूल की तो ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम फायर लगाएंगे। दूसरी चीज़ है एयर, ताकि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। और तीसरी चीज़ है हीट। हीट के कारण इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर। सो मैंने बताया था इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो लोवेस्ट टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस को चाहिए ताकि उसके अंदर फायर लग सके। तो हीट हमें चाहिए क्योंकि हम इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके ताकि जो सब्सटेंस है उसमें आग लग सके।
तो ये 3 मेन एसेंशियल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आग लगती है, जो हमें चाहिए है किसी भी फायर को लगाने के लिए। सो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम फायर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इन 3 जो चीज़ें बताई इनमें से किसी एक को भी कंट्रोल कर लेंगे तो फायर नहीं लगेगी। सो द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर द फ्यूल और बोथ। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं, मतलब आग को बुझाने का काम करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। या तो वे जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके साथ ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे, या फिर जो फ्यूल है उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे ताकि इग्निशन टेम्परेचर को अटेन ही ना कर पाए। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सो मैंने बताया था जो वाटर है वो फायर को बुझाने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि वाटर जो है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता और वो आग नहीं लगा पाता। तो इसी की वजह से वाटर जो है सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते। सारी टाइप की फायर्स के लिए हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फायर बहुत सारी टाइप की हो सकती है। जैसे कि जो वुड है और पेपर है उनकी वजह से जो फायर लगती है उनको हम पानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से अगर आग लगी हो तो हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते ताकि वो पानी आग बुझा सके। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसी की वजह से जैसे ही हम जो फायर है उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा और वो आग बुझाने की बजाय आग को और ज़्यादा फैला देगा। तो इसी की वजह से जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर पे हो तो हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और दूसरी टाइप की जो फायर होती है जो पेट्रोल ऑयल की वजह से लगती है उसको भी हम पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल होता है और जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। मतलब अगर हम एक गिलास के अंदर पानी लेंगे और उसके ऊपर हम तेल डालेंगे तो ऊपर वाली सरफेस पे ही तैरेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है पानी से हल्का होता है। तो जैसे ही हम अगर किसी भी पेट्रोल या फिर किसी भी दूसरे केरोसिन ऑयल की वजह से आग लगी हो तो उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो पानी की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है और उसी की वजह से वो नीचे की तरफ चला जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर ही जलता रहेगा। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड कीप्स द ऑयल बर्निंग ऑन द टॉप। तो इसी की वजह से ऑयल ऊपर ही जलता रहेगा और पानी नीचे चला जाएगा। तो पानी डालने का कोई असर नहीं होगा। अगर केरोसिन ऑयल या फिर पेट्रोल डीजल की वजह से आग लगी हो तो हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों केसेस में हम कैसे आग को बुझाएंगे, किस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं? तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का। तो ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो आपके स्कूल्स में भी लगा हुआ होगा और बड़े बड़े ऑफिसेज जो होते हैं घरों में, ये आपने बहुत सारी जगह देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी हो या पेट्रोल की वजह से आग लगी हो या फिर कोई दूसरे केमिकल्स की वजह से अगर आग लगी हो तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी हो या फिर कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि पेट्रोल, इनफ्लेमेबल मटेरियल वो होता है जो जल्दी से आग पकड़ लेता है जैसे कि पेट्रोल। तो अगर इन दोनों चीज़ों की वजह से आग लगी हो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो ऊपर मैंने दिखाया था उनके अंदर कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ही डली हुई होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट एक्सटिंग्विशर को हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से हैवी है और जैसे ही हम फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर को हम चलाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेशर के साथ एकदम बाहर आएगी
जैसे ही हम उसकी नोब को ऑन करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर की जैसे ही हम नोब को ऑन करेंगे तो बहुत सारी CO2 एक्सपैंड होकर बाहर निकल आएगी और उसी की वजह से वो CO2 जो है फायर के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह कवर हो जाएगी। क्योंकि CO2 जो है ऑक्सीजन से हैवी है तो वो फायर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में कॉन्टैक्ट को काट देगी और उसी की वजह से जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। So since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. जो CO2 है उसको यूज़ करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम CO2 को यूज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ख़राब भी नहीं होगा। How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as a liquid in cylinders. तो जैसे कि मैंने बताया था जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स के अंदर हाई प्रेशर पे स्टोर होती है। और ये तो आप जानते होंगे जब हम गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में बन जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? तो LPG सिलेंडर्स के अंदर कैसे स्टोर होती है? LPG हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था LPG के बारे में। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको याद हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड फॉर्म में इसको भी हम हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं। ये एक पेट्रोलियम गैस होती है और अगर हम इसको लिक्विफाई कर देते तो इसका नाम हो जाता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। When released from the cylinder, CO2 expands enormously in वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। तो जैसे ही हम उस सिलेंडर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवाएंगे तो वो एकदम से प्रेशर के साथ एक्सपैंड होगी और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और जैसे ही वो सिलेंडर के बाहर आएगी तो वो ठंडी हो जाएगी और उसी की वजह से वो फायर के अराउंड एक ब्लैंकेट बना लेगी, मतलब फायर को सारी डायरेक्शन से वो कवर कर लेगी और उसी की वजह से ऑक्सीजन फायर के पास नहीं पहुंच पाएगी और उसी की वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इसका दूसरा एडवांटेज ये था कि वो जो फ्यूल है, मतलब जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जल रहा है, उसका टेम्परेचर कम कर देगी। क्योंकि जैसे ही हमने CO2 को रिलीज़ किया तो बाहर आके उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसी की वजह से जो फ्यूल है उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं कर पाएंगे हम और उसी की वजह से फायर बुझ जाएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। और इसीलिए जो CO2 है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो बेस्ट चीज़ है जिससे हम आग बुझा सकते हैं। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2. तो अब तक तो हमें ये पता लगे कि अगर हमें किसी भी फायर को बुझाना है तो मेन चीज़ हमें ज़रूरत है CO2 की, क्योंकि CO2 बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स है। तो अगर हमें CO2 चाहिए तो हम फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर से ले सकते हैं, या फिर वो अगर आपके पास नहीं है तो आप केमिकल से भी CO2 को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा। आपको पता होगा बेकिंग सोडा को हम क्यों यूज़ करते हैं। हम जो यीस्ट है और जो डफ वगैरह बनाते हैं, जो पेस्ट्रीज केक बनाते हैं, हम उसके अंदर बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो CO2 रिलीज़ करता है, वाटर के कांटेक्ट में आने से वो CO2 रिलीज़ करता है। तो वही CO2 को हम यूज़ कर सकते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। अगर हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, अगर हमारे पास कोई एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो बेकिंग सोडा के अलावा हम पोटाशियम बाइकार्बोनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी वाटर है, क्योंकि वाटर बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी हो या फिर कोई ऑयल की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से आग लगी हो, तो उसके अंदर हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आग बुझाने की बजाय वो आग को बढ़ा सकता है। और वाटर को हम सिर्फ एक ही केस में यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल केस होते हैं, जैसे कि
लकड़ी की वजह से या कागज़ की वजह से आग लगी हो तो उसके अंदर हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आग बढ़ने के चांसेस नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से आग लगी हो या फिर पेट्रोल डीजल की वजह से आग लगी हो तो उसके अंदर हम CO2 को यूज़ करते हैं। CO2 को हम कैसे यूज़ करते हैं, या तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोई केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। इन केमिकल्स की हेल्प से भी हम CO2 को जनरेट करवा सकते हैं और हमारी आग बुझ जाएगी, हमारी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ये जो तरीका है वो बहुत ही बेस्ट तरीका CO2 वाला, कि कैसे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। सो इन मोस्ट केसेस को, जो मोस्ट केसेस होते हैं उनके अंदर हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैंने बताया था 3 मेन चीज़ें ज़रूरी है जो कि फायर को जलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ है फ्यूल होना चाहिए हमारे पास, दूसरी है ऑक्सीजन होनी चाहिए और तीसरी चीज़ है हमारा टेम्परेचर हमें मिलना चाहिए, मतलब हीट मिलनी चाहिए। तो हम ऑक्सीजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम हीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूल को हम मोस्ट केसेस में कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस चीज़ में आग लगी है हम उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग में फायर लगी हो तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उसके लिए फ्यूल है। जिस भी चीज़ के कांटेक्ट में वो आग आएगी तो वही उसके लिए फ्यूल बन जाएगी और उसी में आग लग जाएगी। तो इसीलिए हम फ्यूल को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑक्सीजन को, हम कंट्रोल कर सकते हैं इग्निशन टेम्परेचर को। अब बात करते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ कंबशन के। कंबशन क्या होता है, मैंने बताया था कंबशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलाना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसको हम कंबशन बोलते हैं। ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो घर में गैस चला के तो आपने देखी होगी, अगर हम जो गैस है, जो गैस स्टोव है उसके नोब को ऑन करें और कोई भी बर्निंग मैच स्टिक या फिर जो लाइटर है उसकी हेल्प से अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा, तो जो गैस स्टोव है उसके अंदर फायर लग जाएगी, उसके अंदर हम आग को ला पाएंगे और उसी की वजह से गैस चलती है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो जैसे ही हमने नोब को ऑन किया तो उसमें से LPG गैस रिलीज हुई। LPG के सिलेंडर वहाँ पे लगा हुआ था, उसी की वजह से स्टोव में से LPG गैस रिलीज हुई और जैसे ही हमने मैच स्टिक या फिर गैस लाइटर को उसके पास लाए तो उस LPG एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है और उस फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है उस बर्निंग मैच स्टिक के कारण और गैस जलने लगती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन और इसी कंबशन को हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। रैपिड का मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो। आपने देखा होगा बहुत सेकंड्स का वो होता है, जैसे ही हम गैस स्टोव को ऑन करते हैं और जैसे ही हम माचिस को उसके अंदर लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो तभी उसके अंदर स्टोव के अंदर आग लग जाती है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा रैपिड है, बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है ये काम, तो इसीलिए हम इसको रैपिड कंबशन बोलते हैं। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस है, उसको हम रूम टेम्परेचर पर ही जला सकते हैं, एयर की प्रेजेंस में। So the combustion type in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। तो spontaneous combustion कौन सा होता है? spontaneous मतलब जो चीज़ अपने आप हो जाए। तो spontaneous combustion वो होता है जब हम कोई भी एक्सटर्नल इग्निशन टेम्परेचर को प्रोवाइड नहीं करवाए, कोई भी एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड ना करवाए, अपने आप कोई भी फ्यूल आग पकड़ ले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कि ऊपर एग्जांपल दिया था फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पे ही उसके अंदर फायर लग जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जिन सब्सटेंसेस को ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आसानी से फायर को पकड़ सकता है, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। उस सब्सटेंसेस के अंदर स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है।
Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines. तो कोल डस्ट जो होता है वो कोल माइंस के अंदर होता है और वो जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन उसके अंदर हो जाता है, क्योंकि कोल डस्ट है उसको कम टेम्परेचर चाहिए जिससे कि वो उसके अंदर फायर लग सके। तो इसीलिए कोल डस्ट जो है उसके अंदर आसानी से फायर लग सकती है। सो उसी की वजह से जो कोल माइंस हैं उनके अंदर कभी भी स्पॉन्टेनियसली आग लग जाती है। Spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of the sun or due to lightning strike। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है जो फॉरेस्ट के अंदर आग लगती है। फॉरेस्ट के अंदर आग क्यों लगती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिनों में जब हीट जो है वो फॉरेस्ट के अंदर ट्रैप हो जाती है और ज़्यादा हीट वहाँ पे बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसी की वजह से जो सूखी घास होती है, जो स्ट्रो होते हैं, उनके अंदर आग लग जाती है। तो फॉरेस्ट फायर जो है वो स्पॉन्टेनियसली होती है, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं किया। और दूसरा उसका कारण हो सकता है लाइटनिंग की वजह से भी कई बार पेड़ों में आग लग जाती है। However, most forest fires are due to the carelessness of human beings। जो फॉरेस्ट फायर है उसका एक और मेन कारण है हम ह्यूमन बींग्स। कुछ लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर कैंप फायर लगाते हैं, वहाँ पे जाके वे पिकनिक मनाते हैं, वे वहाँ पे जाके कैंप फायर जलाते हैं ताकि वे वहाँ पे सरवाइव कर सकें। तो वे क्या करते हैं, जब वहाँ पे जाते हैं तब तो वे कैंप फायर लगा लेते हैं, लेकिन जब आ रहे हैं तो वो उस कैंप फायर को बुझा के नहीं आते, वे ऐसे ही जलती रहती हैं। और जैसे ही वे वहाँ से चले जाते हैं तो कई बार वो कैंप फायर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हवा चलने लग जाएगी या फिर कोई भी कारण हो, तो कई बार कैंप फायर भी बड़ी फायर का रूप ले सकती है। सो उसकी वजह से पूरा का पूरा फॉरेस्ट भी जल सकता है। तो ह्यूमंस की केयरलेसनेस की वजह से भी फॉरेस्ट के अंदर फायर लग सकती है। तो फॉरेस्ट फायर स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, लेकिन हम ह्यूमंस भी कई बार फॉरेस्ट में फायर लगा सकते हैं। और ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। ह्यूमंस की केयरलेसनेस की वजह से, ह्यूमंस की लापरवाही की वजह से फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है और जंगलों में जो भी पेड़ हैं, जो भी जंगली जानवर हैं, उन सभी का नुकसान होता है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound। तो दिवाली पे हम पटाखे जलाते हैं, तो जैसे ही हम किसी भी क्रैकर को इग्नाइट करते हैं, उसको मतलब हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक सडन एक्सप्लोजन होता है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड भी निकलती है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated। Such a reaction is called explosion। तो जब हम किसी क्रैकर को इग्नाइट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब सडनली हो, सडनली एकदम से हमने क्रैकर में फायर लगाई तो हीट निकली, लाइट निकली और साउंड निकली, तो वो एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए क्रैकर। और अगर हम किसी क्रैकर में फायर नहीं लगाएं और सिर्फ उसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो भी कई बार क्रैकर में आग लग सकती है। जैसे कई बार क्रैकर फैक्ट्रीज जो होती है उनके अंदर फायर लगने का मेन कारण ये होता है। सो एक्सप्लोजन भी एक कंबशन का टाइप है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम जो फायर है उसका गैशियस पार्ट होता है। तो अगली वीडियो में हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।